everyone, मैं गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। लास्ट क्लास में हमने उपनिधान यानी कि बेलमेंट के बारे में बात की थी। आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो गिरवी है, गिरवी के बारे में हम बात करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 उसकी सेक्शन 172 से लेकर 179 तक गिरवी के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। जो हमने लास्ट क्लास में बेलमेंट पढ़ा था, उसकी प्रोविज़न कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के सेक्शन 148 से लेकर 171 तक थे। तो जब बेलमेंट का टॉपिक पूरा हो जाता है तो वहीं से गिरवी का टॉपिक स्टार्ट किया गया है। बेसिकली बेलमेंट और जो प्लेज है, जो गिरवी है, वो दोनों रिलेटेड हैं। बेलमेंट का जो स्कोप है वो वाइड है, जबकि गिरवी का जो स्कोप है वो थोड़ा नैरो है, थोड़ा छोटा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जो प्लेज हैं, जो गिरवी हैं, वो बेलमेंट होती हैं, जबकि सारे के सारे बेलमेंट जो होते हैं वो गिरवी नहीं होते हैं। यानी कि वाइड स्कोप है बेलमेंट का, जबकि जो गिरवी है वो नैरो स्कोप में है। तो उसकी डेफिनेशन जो है गिरवी की, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 में दी गई है। डेफिनेशन के अनुसार, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। देखो, दो प्रयोजन हैं, दो कारण हैं गिरवी के, कि किसी ऋण के संदाय के लिए, यानी कि या तो कोई डेप्ट चुकाना है उसके लिए, कोई डेप्ट उसको लेना है उसके लिए, या फिर कोई वचन के पालन के लिए, यानी कि कोई प्रॉमिस है उसको पूरा करना है। इन दोनों कारण के लिए सिक्योरिटी के तौर पर अपनी गुड्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास रखता है। यानी कि गिरवी में होता क्या है, बेसिकली कोई एक पर्सन है, वो बी के पास अपनी कोई गुड्स सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। क्यों रखता है? या कि जो बी है वो उसको कोई डेप्ट देगा, तो एज ए सिक्योरिटी उस डेप्ट की या तो वो उसके लिए रखता है या फिर उससे कोई ना कोई अपना काम करवाएगा। इन दोनों के लिए सिक्योरिटी के तौर पर जब रखा जाता है गुड्स को, तो जो ट्रांजैक्शन है वो प्लेज कहलाता है। माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। यानी कि देखो, इसमें भी बेलमेंट है, एक तरीके का बेलमेंट ही गिरवी है। ठीक है, तो दो प्रयोजन के हो गया, एज ए सिक्योरिटी ऑफ डेप्ट और टू प्रॉमिस एनी कोई भी वचन, किसी भी वचन को, किसी भी प्रॉमिस को पूरा करवाने के लिए, उसका पालन करवाने के लिए। तो गिरवी में भी दो पक्षकार ही होंगे, जैसे कि बेलमेंट में थे। कौन कौन होंगे? पहला प्रणयमकार या गिरवी धारी, या इसे हम कहेंगे पावनर, और दूसरा होगा प्रणयमदार, यानी कि गिरवी होल्डर, प्लेस होल्डर, या उसे हम कहेंगे पावनी। ठीक है, तो दो पक्षकार हो गए। फर्स्ट पक्षकार प्रणयमकार, यह वह व्यक्ति होता है जो प्रतिभूति के तौर पर माल का परिधान करता है। इसे साधारण बोलचाल में गिरवीकर्ता भी कहा जाता है। देखो, गिरवीकर्ता पावनर कौन व्यक्ति होता है? जो एज ए सिक्योरिटी अपने माल को, अपने गुड्स को किसी को देता है। यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि बेलमेंट में था कि बेलमेंट और गिरवी दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है। अगर गिरवी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो फिर हम उसे टीपी एक्ट में बंधक के रूप में पढ़ते हैं। गिरवी नहीं होती है वो, उसे बंधक यानी कि मॉर्गेज कहा जाता है। सेकंड पार्टी कौन होता है? प्रणयमदार, गिरवीधारी जिसे कहते हैं।
पावनी जिसे कहते हैं, यह वह व्यक्ति होता है जो प्रतिभूति के तौर पर माल का परिधान स्वीकार करता है। यह ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में गिरवी ग्राही कहते हैं। तो एक तो होता है गिरवी कर्ता पावनर, दूसरा होता है गिरवी ग्राही पावनी। गिरवी कर्ता जो होता है वो एज ए सिक्योरिटी अपनी गुड्स गिरवी धारी को गिरवी ग्राही को देता है। गिरवी ग्राही वो होता है जो कि ऋण देता है, जो कि कोई डेब्ट तो देता है और माल का परिधान स्वीकार करता है। सेकंड है माल का परिधान। गिरवी के लिए माल का परिधान गिरवी कर्ता द्वारा गिरवी ग्राही को किया जाना आवश्यक होता है। माल का परिधान करते समय निम्न बातें आवश्यक होती है। क्या है? पहला, माल अस्तित्व में होना चाहिए, यानी कि जो गुड्स दी जा रही है पावनर के द्वारा पावनी को, वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए उस वक्त। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आने वाली कोई चीज़ को गिरवी नहीं रखा जा सकता। दूसरा, माल का कब्जा दिया जाना आवश्यक है। जैसे कि बेलमेंट में था, जो गुड्स है उसकी केवल पोजीशन ट्रांसफ़र की जाती है, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र गिरवी में और बेलमेंट दोनों में ही नहीं की जाती। माल का कब्जा विवक्षित और वास्तविक दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। गिरवी कर्ता को माल परिधान करने का विधिक अधिकार होना चाहिए। अब जो पावनर है उसको राइट होना चाहिए माल ट्रांसफ़र करने का, लीगल राइट होना चाहिए, यानी कि माल उसी का होना चाहिए या फिर उसको राइट होना चाहिए माल देने का। गिरवी संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। गिरवी के लिए आवश्यक होता है कि माल का परिधान किसी संविदा के अंतर्गत किया गया हो। यह भी आवश्यक है कि जिस माल का परिधान किया जा रहा है उसका उद्देश्य लिए गए उधार या कर्ज की प्रतिभूति करना हो। अगला है गिरवी की विषय वस्तु। मूवेबल चल संपत्ति होना चाहिए। गिरवी की संविदा के लिए आवश्यक है कि माल या वस्तु जो भी गिरवी की विषय वस्तु है वो जंगम संपत्ति होना चाहिए। जंगम संपत्ति में मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, कंपनियों की शेयर, सरकारी प्रतिभूतियाँ, विनिमय पत्र आदि हो सकते हैं। गिरवी का उद्देश्य कर्ज के भुगतान, वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। गिरवी के आवश्यक तत्वों में यह भी एक तत्व है कि गिरवी संविदा के उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो कर्ज, उधार अथवा किसी वचन के पालन कराने की प्रतिभूति के रूप में गिरवी वस्तु रखी गई है वह केवल इन्हीं उद्देश्यों के लिए हो, यानी कि जो वचन के पालन के लिए या कर्ज के भुगतान के लिए है वो एज ए सिक्योरिटी ही उस गिरवी को रखा जाना चाहिए। तो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।